सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को गिरिडीह जिले के सरिया के बैंक कर्मियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की अपील पर सरिया में बैंक कर्मी व पदाधिकारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंकों में ताले लटके रहे। बैंकों के बंद रहने के कारण बैंकिंग कार्य पूरी तरह ठप रहा। हड़ताली बैंक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर निजीकरण के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया। सबसे पहले बैंक कर्मी सरिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद वे सभी एक्सिस बैंक के पास पहुंचे और एक्सिस बैंक को बंद करवाया। इस क्रम में कर्मियों ने बैंकों का निजीकरण बंद करो, जनता के पैसे को पूंजीपतियों के हाथों लुटवाने की साजिश नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हाय हाय नारेबाजी की गई। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बताया कि देश भर के 10 लाख कर्मचारी एवं अधिकारी 15-16 मार्च को हड़ताल पर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रतिवर्ष ऑपरेटिंग लाभ अर्जित कर देश के सृजन में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। मुख्यतः बैंक वित्तीय प्रणाली का केंद्र बिंदु है। वर्तमान युग में बैंक के बिना देश के विकास की कल्पना करना पत्थर में घास उगाने जैसा है। इतिहास गवाह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अपने पारंपरिक व्यवस्था के मद्देनजर सामाजिक उद्देश्य एवं समानता बनाए रखने, रोजगार सृजन आदि में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। ये 2 सरकारी बैंकों और एक LIC कंपनी का निजीकरण किया जाना है। हम लोग उसी के विरोध में हैं। निजीकरण होने से रोजगार के अवसर कम होंगे, नई नियुक्तियाँ बंद हो जाएंगी और ठेकेदारी प्रथा की ओर हम लोग चले जाएंगे। सरकार ने 14 श्रम कानूनों को बंद करके जो 4 नए श्रम कानून लाए हैं, उसके अनुसार 12 घंटे की ड्यूटी होगी अब लोगों की। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। 1886 में जो श्रम कानून बना था कि 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम करना है और 8 घंटे अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए समय देना है। सरकार इसको ख़त्म कर रही है। इतने सारे कानून के बावजूद अभी संगठित क्षेत्र में हम देखते हैं कि 12-12 घंटे तक काम होता है, लोगों से काम लिया जाता है। अगर सरकार ये 12 घंटे का ही कानून लाएगी तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी क्या होगी। हम लोग इसी चीज़ के विरोध में हैं। हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझेगी और वापस लेगी। सर, आज लगातार 2 दिन से बैंक बंद है। बैंक बंद होने के कारण सर कितना का नुकसान है? बैंक बंद होने के कारण जो ग्राहकों को नुकसान हो रहा है उसके लिए हमें खेद है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा ग्राहकों के लिए भी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। क्योंकि ग्राहकों का जो पैसा है अभी प्राइवेट बैंकों में आप देखते हैं कि आप एक खाता भी खुलवाने जाते हैं तो 5,000-10,000 से खाता खुलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने खाते में 5,000 या 10,000 की राशि रख पाएंगे। तो यह उनके लिए भी है। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। 700 से 800 के करीब बैंक निजी बैंक थे जो फेल हो चुके हैं और हाल में ही यस बैंक, आपका लक्ष्मी विलास बैंक, ये भी फेल हो चुका है और उनके पीछे सरकारी बैंक ही आए उनको बचाने के लिए। फिर ऐसी क्या बात हुई कि सारी बैंकों का, सरकारी बैंकों का निजीकरण हो रहा है? बैंक में हमारी जितनी जमा पूंजी है सब गरीबों की है, जनता की है। उनको ठेकेदारों और कॉरपोरेट में के हाथों देने का ये साजिश हो रहा है और इसी बात का हम विरोध करते हैं।